अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आकिब रमज़ान और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन अब्दुल सत्तार खान साहब, जबकि लाइंस पर हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब और एमकेएम की जानिब से हमारे साथ होंगे साजिद अहमद साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसकी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। 15 जनवरी को इन इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कराची के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स शुरू से समझे जाते हैं एमकेएम, उनके हवाले से हम देख रहे हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं। आफाक अहमद साहब से भी मिले, पीएसपी के सरबराह से भी मिले, आज उनकी फ़ारूक सत्तार साहब से भी मुलाकात हुई है। ये तमाम तर सूरत एक तरफ चल रही है, तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ दड़ों का जो इंजमाम है, इसके पीछे क्या मुहर्रकात कार फरमा है, आज के प्रोग्राम में खान साहब से इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और पीएसपी या दीगर जो धड़े हैं वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही को कबूल करेंगे भी या नहीं, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। सबसे पहले रुख करते हैं खान साहब का। खान साहब, एक तासुर मिल रहा है कि कराची में ये तमाम तर सियासी चल रही है, जो हम चेस जिसे कह सकते हैं चल रही है, जहाँ पर एमकेएम के मुख्तलिफ धड़ों को मिलाने की कोशिश की जा रही है, मुलाकातें हो रही हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एक्टिव नज़र आते हैं, दूसरी जानिब हमारे जो गवर्नर हैं सिंध के वो एक्टिव नज़र आते हैं। ये एक तासुर मिल रहा है कि ये तमाम तर जो क़ुव्वतें हैं या सियासी क़ुव्वतें हैं, ये खाइफ हैं पीटीआई कराची में बहुत ज़्यादा सीटें ना ले जाए बल्दियाती इंतखाबात में। अगर ये तासुर वाकई दुरुस्त है तो इसको किस तरीके से ज़ाइल किया जा सकता है, और आया कि ये तासुर दुरुस्त भी है या नहीं? अच्छा, मुझे भी ये तासुर मिल रहा है कि शायद इमरान ख़ान से या पीटीआई की जो कराची में है, शायद उसका कहीं भूत ना निकला है, उससे मुझे लगता है कि खाइफ है। साजिद अहमद साहब का टेक ले लेते हैं। सर, आप किस तरीके से देखते हैं सूरत हाल में? पीएसपी एक अलग से पूरी सियासी जमात है और मुस्तफ़ा कमाल साहब अपना एक अलग करिश्मा रखते हैं, कैसे तमाम तर लोगों को यकजा करेंगे? खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही पर राज़ी कैसे करेंगे? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, दूसरा ये कि देखें, जो इस वक्त एमकेएम के मुख्तलिफ जो लोग थे जो एमकेएम छोड़ के चले गए थे या अपनी पार्टी बना ली थी, वो सब एक होने जा रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा शुगून है कि चलें किसी मौके पर आकर एक टेबल पर आकर बैठ रहे हैं सब ना। अच्छा, इस एक होने के नतीजे में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनके स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, बड़े परेशान हैं सारे के सारे, और वो ये कह रहे हैं कि इन दहशतगर्दों को एक किया जा रहा है, अगर दोबारा से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट पाकिस्तान कराची के अंदर कर देंगे ये लोग ना। अच्छा, असल मसला देखें जो था वो यूनिटी का था, और माशाल्लाह हम उस तरफ एमकेएम पाकिस्तान उस तरफ जा रही है कि तमाम एक एजेंडे पे मुत्तफिक हो चुके हैं कि हमें एक होना है और एक होकर इस प्रोविंस का, इस सिटी का, अर्बन और रूरल का जो मसला है उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है ना। अच्छा देखें, अगर अगर अल्लाह करे बहुत अच्छी मूव चल रही है अभी तक। इस वक्त फारूक सत्तार साहब के घर पे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई गए हुए हैं, पूरी टीम वहाँ पहुंची है वहाँ पर, और सब के सब एग्री हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर जहाँ तकसीम होती है वहाँ कमजोरी होती है, और जहाँ तकसीम नहीं होती, जहाँ इत्तेहाद होता है, यूनिटी होती है, वहाँ ताकत होती है। तो एमकेएम दोबारा से एक ताकत बनने जा रही है, अल्लाह ने चाहा तो, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत बेहतरी की तरफ आगे मामला जाएंगे। इस वक्त एमकेएम का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो सिंध के कराची के अंदर जो डिलिमिटेशन हल्काबंदी की गई है वो मुनसिफाना नहीं है। मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे ख्याल में इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने एक बयान दिया या ऑर्डर क्या कह सकते हैं उसको मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा था कि कराची की हल्काबंदी इस तरह से की जाए कि किसी एक पार्टी की वहां पर अक्सरियत ना हो, यानी सिर्फ कराची के लिए कानून उन्होंने निकाला। तो सारे कानून कराची के लिए। आपने देखा कि सेंसस हुए गुज़श्ता कुछ अरसे पहले, उस सेंसस में भी इस शहर की आबादी को आधा कट कर दिया गया। तो ये शहर के लोग कौन है आखिर? कोई भेड़ बकरी हैं, जानवर हैं, इंसान है। ये शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, पूरे पाकिस्तान को कमा के दे रहा है ये शहर। और इस शहर की आबादी को आधा कट करें या डिलिमिटेशन करें, या चीफ जस्टिस साहब ऐसे ऑर्डर करें कि भाई यहाँ की डिलिमिटेशन ऐसी की जाए कि किसी एक पार्टी की सरबराही या कोई एक पार्टी की अक्सरियत ना हो, बल्कि यहाँ पर सब पार्टियों का रूल करें, सिर्फ कराची के लिए, बाकी सबको सब जगह आज़ादी है। अच्छा, इस वक्त इशू ये है कि एमकेएम 11 जनवरी को एहतजाज करने जा रही है डिलिमिटेशन के हवाले से, सेंसस के हवाले से। सेंसस बेस है, मिसाल के तौर पर कराची की आबादी 3 करोड़ की है, आप उसको 1.5 करोड़ शो कर रहे हैं, तो फिर ये तो वसाइल की तकसीम हो गई ना। आप वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं कर रहे हैं। तो कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। कराची मिसाल के तौर पर चल रही है, इसी पोजीशन में अगर एक्शन हो जाते हैं, हम कह रहे हैं कि ठीक है जमात इस्लामी आ जाती है, पीटीआई आ जाती है, पीपल्स पार्टी आ जाती है, आप यकीन करें
जो 18वीं तरमीम पाकिस्तान के अंदर हुई थी पास, कौमी सेनेट से, कौमी असेंबली से, उसको एमक्यूएम ने सपोर्ट किया था। उसका बुनियादी मकसद ये था कि पहले जो एम्पावर्ड थे वो वफाक था, अब उन्होंने कहा हमें इस चीज की समझ सूझबूझ थी कि छोटे सूबों के साथ ज्यादती हो रही है, इसलिए हमने 28 तरमीम को सपोर्ट किया। छोटे सूबों के साथ ज्यादती हो रही है। साजिद साहब बिल्कुल रुख करेंगे सेनेटर करीम अहमद साहब का। कौन सर पीपल्स पार्टी ज्यादती कर रही है एमक्यूएम के साथ? एमक्यूएम आपके साथ इत्तेहादी भी हैं, वो कह रहे हैं कि आप ज्यादती भी कर रहे हैं, और साथ ये भी कह दिए कि जैसे कि साजिद साहब ने कहा कि खाइफ है तमाम सियासी जमातें जो हैं। क्या पीपल्स पार्टी भी कराची में एमक्यूएम के एक होने से खाइफ है कि आप टफ टाइम मिलेगा आप लोगों को भी बल्दियाती इंतखाबात में? देखें, ये अगर एक हो रहे हैं तो अच्छी बात है, ये इनकी मर्जी है कि एक हो जाए। जहाँ तक ज्यादती, तो कोई किसी से ज्यादती नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए और रूल ऑफ लॉ के होते हुए। बाकी जो है, जो वोट है वो लोग अपनी मर्जी से देते हैं, पहले भी देते रहे हैं, तो हम डिस्कम्फर्ट नहीं, जो भी अकॉर्डिंग टू द रूल रेगुलेशन लॉ जो चीज होगी तो मोस्ट वेलकम। जहाँ तक सेंसस का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में हमारे दोस्तों ने भी, मैं भी सेनेट में उठकर खड़े होकर बोला था कि भाई सेंसस सही नहीं हुए हैं। पुरानी बात है 2018 की, 17-18 की, और फिर ये फैसला हुआ था कि ये दोबारा होगा। उसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसका भी स्टैंड यही था। अब वो हुआ नहीं हुआ, दैट इज अ मदर थिंग। उसको सीसीआई में जाना था, वहाँ फैसला होना था। तो ये सब इस अमल में पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल वही स्टैंड था कि भाई होने चाहिए। बाकी आगे क्या होता है, ये मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये इनकी चॉइसेस हैं। इलेक्शन अपनी जगह पर होते रहेंगे। पाकिस्तान में जिस इस तरह इलेक्शन होते रहे हैं शुरू से, वो सबको पता है। मैं यही बता कर सकता हूँ। जी बेहतर। सेनेटर करीम अहमद साहब का टेक भी आगे नाज़रीन यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद अहमद साहब और सेनेटर करीम अहमद साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। ब्रेक के पहले जब साजिद अहमद साहब ने भी जिक्र किया कि एमक्यूएम के साथ ज़्यादती हो रही है, चाहे वो डिलिमिटेशन का मामला हो या फिर वो सेंसिस का मामला हो। गुज़श्ता दिनों को चेयरमैन पीपल्स पार्टी कासिफ अली जरदारी साहब को भी उनके जो पार्टी अरकान उनकी जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें बताया गया कि हैदराबाद और कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे उसमें विनिंग पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पीपल्स पार्टी होगी, क्योंकि बहुत सारी यूसीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एमक्यूएम को उनके जो उम्मीदवार हैं वही नहीं मिले। ऐसा कैसे हो गया कि कराची जैसे या हैदराबाद में एमक्यूएम जैसी पार्टी को उनके उम्मीदवार नहीं मिले? क्या वाकई डिलिमिटेशन के मामले पर कुछ ज़्यादती हुई है? इस हवाले से खान साहब की तरफ जाएंगे। जी खान साहब, किस तरीके से देखते हैं, वाकई कुछ प्लान किया गया है, किसी प्लान के तहत ये डिलिमिटेशन की गई है जिस पर एमक्यूएम की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है? नहीं आकिब साहब, एक बात है कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना, किसी भी जमात का हो, किसी भी सियासी जमात का हो, कहीं पर भी हो, उसको मान लेना, फिर मान लेने के बाद उसको कैसे आपने काउंटर करना है, उस पर स्ट्रेटजी बनती है। एमक्यूएम के हवाले से कराची और हैदराबाद की जो, अगर आप बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से करते हैं तो तारीख़ ये बताती है कि डोमिनेटिंग फैक्टर कराची और हैदराबाद में एमक्यूएम ही रहा है। अब ये होता ये रहा है कि पिछले 14 साल से मुसलसल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सूबाई हुकूमत तो पिछले 14 साल से है, 1 साल और कर लेंगे तो 5 साल होंगे। 30 तसलसल के साथ तीसरी हुकूमत चल रही है उनकी। वफाक में भी उनकी हुकूमत रही, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आ गई, फिर पीटीआई की हुकूमत आ गई। तो एक सीक्रेट प्लान बनाया गया था, वो पीपल्स पार्टी का दौर था, आज भी दौर है, वो भी दौर था। वो सीक्रेट प्लान ये बनाया गया था जिसमें इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, सेंसस के लिए जिन इदारों को इन्वॉल्व किया जाता है उनको नहीं इन्वॉल्व किया गया था। ये इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए एक सीक्रेट प्लान बना था। उसमें यह था कि इलेक्टोरल स्ट्रेंथ जो है एमक्यूएम की, जो इंतखाबी ताकत है, इंतखाबी क़ुव्वत है एमक्यूएम की, उसको रिड्यूस किया जाए ताकि वो जितनी तादाद में कौमी, सूबाई और यूनियन काउंसिल्स के इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जीतते हैं, वो तादाद कम हो जाए। पूरी एक्सरसाइज की गई थी और ये एक्सरसाइज कई महीनों पर मुश्तमिल थी।
फिर ये सीक्रेट प्लान जो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी उसको सबमिट किया गया था। इस रिपोर्ट में था कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स नए बनाए जाएं, यूनियन काउंसिल्स नहीं बनाई जाएं। फिर ये था कि 60 to 70% जो नॉन रजिस्टर्ड वोटर था उसको रजिस्टर्ड किया जाए, क्योंकि वो जो नॉन वोटर था 60 to 70% वो तकरीबन सारे का सारा जो था वो नॉन MQM कम्युनिटीज़ थी। इस तरीके से प्लान तैयार किया गया था। फिर साथ ये भी कहा गया था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ था वो MQM को उससे एक फेवर मिली थी। उसमें ये कहा गया था कि कुछ हिस्से, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ टाउन ऐसे हैं कि जहाँ पर इस तरह से हल्का बंदियाँ हो गई हैं जिससे MQM को ज़्यादा नशिस्तें मिलें, कौमी की भी और सूबाई की भी और यूनियन काउंसिल की सतह पर भी जाके। उसको काउंटर करने के लिए पीपल पार्टी ने ये प्लान तैयार किया था कि किसी तरीके से जितनी तादाद में कौमी, सूबाई और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जीतते हैं इनकी तादाद को कम किया जाए। और उसमें जिस तरीके से किया गया था कि जो उर्दू स्पीकिंग पीपल, उनका सारा डेमोग्राफिक, जिसे चेंज नहीं कहते, वो डेमोग्राफिक चेंज था। लेकिन ये बड़ा सीक्रेट था। उसकी वजह ये कि जब मैंने ये रिपोर्ट बनाई थी, तैयार की थी, तो मैंने डॉक्टर फारूक सत्तार से वर्शन लिया था, मैं उनका मौक़िफ़, और शर्जील मेमन से मौक़िफ़ लिया था, क्योंकि शर्जील मेमन उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे। तो इन दोनों ने मुझसे बात करते हुए ये कहा था कि ये सीक्रेट प्लान का उनको इल्म नहीं है, लेकिन मुझे शक पड़ता है कि शर्जील मेमन साहब को इसका इल्म था। अब डॉक्टर फारूक सत्तार को ना हो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अब ये ऐसी चीज़ें थी कि जब आप किसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट में घुसने की कोशिश करते हैं, कोशिश ये होती है, अटैम्प्ट आपकी ये होती है कि किसी तरीके से इनकी इलेक्ट्रोल स्ट्रेंथ को कम किया जाए, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ को कम किया जाए। रुख करेंगे साजिद अहमद साहब का। सर, क्या आप लोगों को वाकई ऐसे कुछ सीक्रेट प्लान का इल्म था? देखिए, एक मेरी बात थोड़ी सी रह गई थी, मैं उसको कंटिन्यू थोड़ा सा करूंगा। देखिए, एक तो ठीक है, अगर इस सिस्टम के तहत जिस तरह डिलिमिटेशन इस वक्त हुई है, सेंसस का सही तरीके से नहीं होना, और उसके बाद अगर ये इलेक्शन होते हैं और किसी पार्टी का मेयर आ जाता है, तो आप यकीन करें वो बेबस रहेगा, वो लाचार रहेगा। ये जो मेयर बनने के शौकीन जितनी पार्टी के लोग हैं ना, देख रहे हैं हम सब, जमात इस्लामी को देख रहे हैं, PTI और फलाना टीम का जो भी हमें नजर आ रहे हैं, आप यकीन करें ये पावर के लिए, इस सिटी के लिए, इस कौम के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ रहने वाले मुख्तलिफ मकातब के जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो इसलिए कि 28वीं तरमीम के बाद एम्पावर सूबे हो गए और सूबे डिक्टेटर बन गए। पहले प्रोविंस, और उसने तमाम इख्तियारात अपनी मुट्ठी में रख लिए और वो नीचे लाने को तैयार नहीं कि सिटी में उसके इख्तियारात को नीचे लाएं, सिटी में दें, डिस्ट्रिक्ट में दें, यूसीज लेवल पर दें। अच्छा, अब इसमें एक दो तीन चीज और तौर पर, जैसे अब्दुल सत्तार खान साहब ने बड़ी जबरदस्त बात है कि 12 मरतबा ऐसा हुआ है कि MQM का जो वोट बैंक है उसको मसनूई तरीके से रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। काश, हमारा सवाल ये है, हम ये कह रहे हैं, काश यही एफर्ट पाकिस्तान में डैम बनाने पे कर ली जाती, यही एफर्ट हेल्थ के सेक्टर पे, सिंध का हेल्थ का सेक्टर तबाह हो चुका है, उस पर कर ली जाती। ट्रांसपोर्ट जीरो है, काश ये एफर्ट इतनी तवज्जो उस पर दे दी जाती कि आपस की साजिशों के बजाय, एक दूसरे के वोट बैंक को कम करने के बजाय, एक दूसरे को ग्रेजुअली नीचे लाने के बजाय, काश ये एफर्ट यहाँ इस्तेमाल करते, काश ये भाईचारा कायम कर देते इस सूबे के अंदर। काश इस गुज़श्ता 14 साल के दौरान इस शहर के लोगों को तकरीबन 2-2.5 लाख जॉबें दी हैं, सिंध के लोगों को, लेकिन इस शहर का कोई फर्द यहाँ इस शहर के लोगों को, कराची के लोगों को जॉबों में, हैदराबाद के लोगों को जॉबों में हिस्सा नहीं दिया गया। काश ये एफर्ट यहाँ इस्तेमाल कर लेते, काश ये कोशिश कर लेते कि अर्बन और रूरल की तकसीम खत्म हो जाए, काश ये कोशिश कर लेते कि हम पूरे सिंध के लीडर बने। ये जो एनर्जी लगाई गई है, सेनेटर साहब, साजिद साहब कह रहे हैं, ये जो एनर्जी लगाई गई है MQM का जो वोट बैंक है उसे कम करने पे, ये पॉजिटिव एनर्जी कहीं और यूज हो सकती थी, क्या कहेंगे इस पर? साजिद साहब हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, और इनकी बातें जो है बिल्कुल सुनने वाली है, मगर ये घूम फिर कर हमारे साथ है। अब दूसरी बात ये है कि हम क्यों साजिश करेंगे इनके खिलाफ? साजिश करने के लिए तो बहुत दूसरी चीज होनी चाहिए। ये हमारे भाई हैं, पहले भी भाई थे, अभी भी भाई है। नाराज हो जाते फिर शामिल हो जाएंगे हमारे साथ, शामिल कर देंगे।
तो ये बातों के हद तक तो ठीक है, बाकी ये हमारे भाई है, पर हम क्यों अपने भाई के खिलाफ साजिश करेंगे। तो सेनेटर साहब, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे? जो पहला इससे पहले इजलास हुआ है को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब के साथ, तो उसमें तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए, बगैर मीडिया से गुफ्तगू किए वज़रा भी निकले और MQM का वफ्द भी निकला। ये नाराज हो जाते हैं, ये राजी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। तो इन्हें राज़ी करने के लिए जो इनके नकात हैं उनके ऊपर पीपल्स पार्टी क्या इन्हें लिवरेज देगी? ये हमारे इनसे बड़े पुराने वो है, रिलेशंस है, ये हमारे भाई है, और ये हमेशा नाराज हो जाते हैं, फिर उनको हम राजी कर देते हैं। तो लेकिन सेनेटर साहब, नाराज़ होने के लिए कुछ वजूहात होती है ना, वो वजूहात दूर को करें तो नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। हमारा इनसे रूहानी रिश्ता है ना, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और सेनेटर साहब, हम पाकिस्तान इंडिया के हवाले से बात करते हैं तो एक बात आती है कि ये बड़ा भाई, और अगर सूपों की बात करते हैं तो पंजाब की बात आती है बड़ा भाई। तो आप नहीं समझते कि सिंध में आप बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं MQM के? हम एक ही बात है, ये भी सिंधी है, हम भी सिंधी है, एक ही बसन में रहने वाले सब सिंधी है। लेकिन बात तो हो रही है कि बड़े भाई की जिम्मेदारी जरा ज्यादा होती है, तो मेरी नज़र में बड़े भाई छोटे भाई का ये भाई है हमारे, और हमारा इनसे रूहानी रिश्ता है, कोई ये भी संधि है, कोई इशू नहीं है। मतलब साजिद साहब का टेक लूँगा, वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी साजिद साहब। देखें, सेनेटर करीम अहमद ख्वाजा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। असल मसला ये है कि जो इनकी अपर लीडरशिप है ना, कंट्रोल उनके हाथ में है, और बाकी इन लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आके इंसान डिबेट करता है, बात कर लेता है, लेकिन असल कंट्रोल मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब के हाथ में है और बलावल साहब के हाथ में, और कुछ इनके लोग उनके हाथ में हैं। देखिए, सिंध एक पाकिस्तान का वाहिद सूबा है कि जहाँ पर इस वक्त आटे का बहरान आप देख रहे हैं, उस पर रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जहाँ अरबों खरबों का गेम बजाया जा रहा है। अच्छा, सिंध के अंदर आप उठा के देख तो लें, आप कल तक मिसाल के तौर पर जैसे कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी मरतबा बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, ये बेस है, बल्दियाती इलेक्शन बेस, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बेस होता है, और यहाँ से लीडरशिप निकलती है। जैसे कि दुनिया के अंदर जो लीडर्स बने हैं वो अक्सरियत इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत निकल कर यहाँ से अपने आप को ग्रूम कर फिर वो वज़ीर आज़म बने, सदर बने मुख्तलिफ ममालिक के। एक तो पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये कि जो जितनी भी फ्यूडल्स जमातें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी को हम कह लें जमात, उसमें हम नून लीग को कह लें, और भी कुछ जमातें होंगी, वो कभी नहीं चाहते कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रांग हो। वो इसलिए कि नीचे से लीडरशिप निकलती है, और इनकी ख्वाहिश ये है कि जो चंद अफराद हैं हर जगह पर, वो अपनी मोनोपोली कायम रखना चाहते हैं, इस वजह से इस सिस्टम को मजबूत नहीं करना चाह रहे। अच्छा, दूसरा ये कि पॉलिटिक्स, जो सियासत का पॉलिटिक्स का बुनियादी मकसद खिदमत होता है, ठीक है ना। अगर आप किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, किसी मुल्क के प्रेसिडेंट बनते हैं, आप किसी प्रोविंस के CM बनते हैं, तो बुनियादी काम यह है कि अब आपको लोगों के लिए क्या करना है, पार्टी से हटकर आपको लोगों के फलाह बहबूद के लिए क्या काम कितना करना है। मिसाल के तौर पर मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था बहुत स्ट्रांग था, MQM ने उस ज़माने के अंदर बहुत काम किए। डॉक्टर फारूक सत्तार एक ज़माने में मेयर कराची रह चुके हैं, उन्होंने इस ज़माने में बहुत काम किए। वो काम का तसलसल था कि MQM बार बार लोग उनको मुंतखब करते थे, लाते थे कौमी असम्बली में, सेनेट के अंदर, अपना सूबाई असम्बली के अंदर। वो तसलसल की वजह से, वो इसलिए कि उन्होंने काम उनका देखा हुआ था। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक वक्त था कि 1979 से 87 तक मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जमात इस्लामी के रह चुके हैं, फिर नेमतुल्लाह साहब आए, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब आए, फिर वसीम अख्तर साहब आए। जो वसीम अख्तर साहब का टर्नओवर रहा, उसमें एक फ़र्क, इस तमाम जितने भी पिछले अदवार के अंदर, इसमें जो फ़र्क ये था कि इसमें जो मेयर था, 18वीं तरमीम हो चुकी थी उस वक्त ना, 18वीं तरमीम के बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, उसमें बिल्कुल पावरलेस मेयर आया, और अब अगर साजिद साहब यहाँ पर मुझे ब्रेक पर जाना, ब्रेक के बाद आकर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात हो भी जाते हैं, अगर पावरलेस मेयर आ जाता है तो क्या आवाम के लिए कितना फ़ायदा होगा, क्या आपने जमहूरियत की असर रूह को बहाल किया कि नहीं, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी के लिए बलदियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हुई हैं, मगर MKM का जो नुक्ता एतराज़ है वो ये है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों की डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो गई है और बलदियाती इंतखाबात को असल रूह में जो बलदियाती सिस्टम है उसे बहाल नहीं किया जाता। खान साहब किस तरीके से देखते हैं ये जो एतराज़ है MKM का कि मेयर तो है लेकिन मेयर पावरलेस है? जैसे वसीम साहब थे वो भी पावरलेस ख़ुद को मेयर बताते रहे हैं और कहते रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर इसी तरह का एक और बलदियाती इंतखाब के बाद एक और बलदियाती सिस्टम आ जाता है तो क्या फ़ायदा होगा उसका? देखिए आकब काफ़ी अरसा हो गया है ये दोनों MKM और पीपल्स पार्टी सिंध की हद तक ये एक ऐसी ग्राउंड रियलिटी है, ऐसे ज़मीनी हक़ाइक़ है कि इनको तस्लीम किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। दही इलाकों से पीपल्स पार्टी जीत जाती है, शहरी इलाकों से MKM जीत जाती है। अब दोनों रहना साथ है, ये नहीं है कि MKM के साथ नून लीग ने रहना है या MKM के साथ PTI ने रहना है या MKM के साथ किसी और जमात ने रहना है। MKM के साथ रहना तो पीपल्स पार्टी ने रहना है। कितना अरसा हो गया इनके दरमियान इख्तलाफात उभर के सामने आते हैं। कभी महसूस होता है कि MKM सही कह रही है और कभी कभार ये भी महसूस होता है कि इस मरतबा पीपल्स पार्टी सही कह रही है। अब ये दोनों को, चूंकि दोनों ने वहाँ पे रहना है और दोनों को वोट पड़ते हैं, या तो दोनों ना माने कि जी मुझे वोट तो पड़ गया इनको वोट नहीं पड़ा, दोनों को वोट पड़ रहे हैं। दोनों को वोट कौन डाल रहा है? सिंध का रहने वाला डाल रहा है, चाहे वो दही इलाके का हो चाहे शहरी इलाके का हो। अब इन दोनों ने अपने दरमियान कुछ चीज़ें मुसलमा हकीकत के तौर पर तय कर लेनी है। चंद एक ABCD नहीं होती, वो तय कर लेनी है कि जब हमने रहना यहाँ पर है, इलेक्शन होने हैं तो शहरी आबादी में हमारा होगा और दही इलाके में दूसरे का होगा। तो इस हवाले से इनको दरमियान, क्योंकि सियासतदान ये हैं कि आप सियासतदान नहीं हो, मैं सियासतदान नहीं हूँ, ये सियासतदान है, ये लोगों के पास जाते हैं, वोट लेने के लिए जाते हैं, फिर इनको लोगों की खिदमत करनी पड़ती है। जब ये लोगों की खिदमत ना कर सकें और लोगों के पास कोई तीसरी ऑप्शन ना हो तो फिर इनको दोबारा वोट पड़ जाता है। अब ये इनका मसला है, इन दोनों का मसला है, पीपल्स पार्टी का और ये MKM का मसला है कि भाई आपने जिनसे वोट लेना उनको सर्व करना है कि नहीं करना। पीपल्स पार्टी का ये होता है मसला, उसका पीपल्स पार्टी का ये बन जाता है कि कराची की जो बात है वो तो वाकई तय बात है कि जो रोज़गार के लिए, रोटी रोज़ी के लिए, कारोबार के लिए रुख करते हैं, तो कराची एक वाहिद शहर है पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर मंथ माहाना उस पे ले लें, सालाना ले लें, जो रोज़गार के लिए लोग जाते हैं। और कराची शहर एक ऐसा शहर है, अजीब व गरीब शहर है, जो कराची के हालात रहे कितने साल, 20, 25, 30, 35 साल, अगर इसका 1-10% भी किसी पाकिस्तान के किसी और शहर में होता तो शहर ख़त्म हो चुका होता। ये कराची अजीब व गरीब शहर है, ये जगमगा रहा होता है, मसलन मर्डर भी हो रहे हों, एक दिन में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन ये शहर बुला भी रहा होता है और ये शहर थकता नहीं है लोगों को बुलाने से। हर तरह का बंदा वहाँ पे जा रहा होता है। अब जो हर तरह का बंदा जब वहाँ पे जा रहा होता है तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि हमारी तरह के हर तरह के बंदे वहाँ मौजूद हैं, हर कम्युनिटी के बंदे मौजूद हैं। अपने अपने इलाकों में उनकी तादाद ज़्यादा है कम है ये अलग बात है। ये अब कैसे रह सकते हैं उस शहर में जो शहर इनको आवाज़ देता है, जो शहर इनको रोज़गार देता है, जो शहर पाकिस्तान में उस शहर के हवाले से बिल्कुल डिफरेंट ऐसे लगता है जैसे स्मॉल कंट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कि यहाँ तक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, अ स्मॉल कंट्री विद इन दी पाकिस्तान, क्योंकि वो इतना बड़ा शहर है। मैं लाहौर में रहता हूँ, इस्लामाबाद में मैं शो करता रहा, लेकिन दोबारा मैं वापस लाहौर में आ गया। जब कराची में हम सफ़र करते थे, किसी दोस्त को मिलने जाते थे, तो मैं मजाक में कहता था, मैं कहा टिफ़िन का डब्बा साथ ले लो, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ना वो दोपहर का वक्त भी हो सकता है, ट्रैफिक इतनी हो सकती है कि आप मूव नहीं कर सकेंगे, फर्दर मूव नहीं कर सकेंगे। तो कराची में रहना, हम तो कराची से बाहर रहते हैं ना, आके बाप भी कराची से बाहर रहते हो, मैं भी कराची से बाहर रहता हूँ, लेकिन कराची इस मुल्क का हिस्सा तो है ना, और वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों जमातें हैं, ये पीपल्स पार्टी है, MKM है, इनको भी देखना चाहिए, अपने अपने वोटरों की तरफ देखना चाहिए, उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जो इनको वोट देते हैं, जो इनकी तरफ उम्मीद की निगाह से देखते हैं कि हमारे मसाइल ऐसे हैं। अब कराची जब रोज़गार दे रहा है, कराची जब कारोबार में आपको मदद कर रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, दोनों जमातों का फ़र्ज़ बनता है कि कराची को आप भी कुछ दें, कराची को डिलीवर करें। साजिद अहमद साहब, फॉर एग्जांपल आप लोग जीत जाते हैं, मेयर MKM पाकिस्तान का मेयर बन जाता है, आप एक जानिब कहते हैं कि मेयर के पास पावर्स नहीं है, दूसरी जानिब आप उम्मीदवार भी हैं, तो ऐसी सूरत में अगर आप जीतते हैं तो किस तरीके से डिलीवर कर पाएंगे? अवाम की जो उम्मीदें हैं उनको कैसे पूरा उतरेंगे उन पर? देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो जो अब्दुल सत्तार खान साहब ने कहा कि इन दोनों पार्टी को सोचना है
कि इनको आपस में आगे चलना किस तरह से है, जबकि दोनों को रहना यहाँ है, जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, खाना यहाँ यही है इन पार्टियों का, यहाँ रहने वाले लोगों का, यहाँ रहने वाली कम्युनिटीज का इस सूबे के अंदर। इसमें देखना ये कि इसमें कोताही कौन कर रहा है। मिसाल के तौर पर MQM ने 88 में पीपल्स पार्टी से मुआहदा किया, उस वक्त मोहतरमा पाकिस्तान आई थी, और उस वक्त MQM ने 52 नुकात पेश किए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे, कि जो अर्बन के हवाले से। अच्छा, उसमें कुछ अरसे बाद वो मुआहदा हमारा टूट गया इनके साथ। तो हम तो आगे बढ़े, हम मोहतरमा को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी, हम आगे बढ़े, हमने आगे बढ़ के हाथ मिलाया। फिर उसके बाद हम तो छोटी जमात हैं, हम तो प्रोविंस के अंदर तक है ना, अभी हम पाकिस्तान लेवल पर तो काम बेशक MQM का फैला हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस पोजीशन में नहीं कि प्राइम मिनिस्टर अपना लिया है या सदर पाकिस्तान लिया है। हम उस पोजीशन में जरूर हैं कि हम CM से ला सकते हैं अगर से डिलिमिटेशन हो जाए, लेकिन वो एज पर पॉलिसी हमेशा सेंसेस इस तरह किए जाते हैं कि इनका CM अर्बन का कभी भी ना आए। तो हम CM लाने की पोजीशन में, लेकिन वजह सेंसेस है। जो बैरियर आ रहा है, जो दीवार है, वो सेंसेस है। वो मसूदी दीवार हमेशा खड़ी कर दी जाती है अर्बन के लिए कि इनका CM कभी भी इस सूबे का इनका कोई भी नुमाइंदा अर्बन का कोई CM से ना बन सके, ठीक है ना। एक है। अच्छा, हमने फिर अभी जो मिसाल के तौर पर हम इमरान खान साहब के साथ थे, PTI के साथ थे, 3.5 साल हम उनके साथ रहे। 3.5 साल बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि मेरे भाई किन लोगों के साथ तो आप इलेक्शन में किस तरह जाओगे, पब्लिक में किस तरह जाओगे, इस तरह हमने लोगों की राय को सामने रखा। और फिर जो प्रीवियस जो PTI के साथ थे उनसे अलग हुए, हमने कहा ठीक है, लोगों की राय काबिल एहतराम है, हम उनसे बाहर हो गए, आ गए। अच्छा, उसके बाद हमने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें, मिसाल के तौर पर मौलाना फजल रहमान हो गए, बाप पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, इन सबके सामने अपनी चीजें रखी। वो सारे के सारे सिग्नेचर ही हैं, वो सारे के सारे सिग्नेचर ही हैं जो हमारे नुकात हैं उसके ऊपर ना। लेकिन आप यकीन करें, उसके बाद फिर धोखा, फिर धोखा, फिर धोखा, फिर धोखा। ये हमारे साथ धोखा नहीं है, ये अर्बन में रहने वाले लोगों के साथ ये धोखा। फिर आप मुद्दत पूरी होने, असेंबलियों की मुद्दत पूरी होने तक धोखा बर्दाश्त करेंगे, या आप कहीं हौसला जवाब भी दे सकते हैं उससे पहले? अच्छा देखें, ये शहर सबको, इस शहर नो डाउट, इस पर कोई शक नहीं है कि इस शहर के लोगों का, इस सूबे का दिल बहुत बड़ा है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं लोग, रोजगार कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उनका टेम्परामेंट लूज नहीं होता। लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि उनमें बर्दाश्त की हद खत्म होती जा रही है। मिसाल के तौर पर जिस तरह चोरी डकैतियां आम हो गई हैं, लोग लुट रहे हैं। IGCN कहते हैं कि आप मज़ाहमत ना करें, अगर कोई मोबाइल स्ट्रेचर आ रहा है, मोबाइल दे दें, आप पैसे दे दें आपकी जेब में, मज़ाहमत ना करें। वही अगर मिसाल के तौर पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए इदारों को, पुलिस को, कि भाई फला जगह MQM का कारकुन वेपन लेके खड़ा है, फिर आप देखें उनकी कितनी फुर्ती आ जाती है, कितने एक्टिव हो जाते हैं। वही फेक एनकाउंटर उस कारकुन का हो जाएगा हमारे ना। भाई आज गुज़श्ता कुछ 6-7 सालों से डकैतियां बढ़ गई हैं इस शहर के अंदर, बेरोजगारी बढ़ गई है। ये शहर पूरे पाकिस्तान को रोजगार दे रहा है, इस शहर के लोग बेरोजगार हैं। हमने कहा कम्युनिटी से पुलिस सिस्टम को स्ट्रांग करें, लेकिन मजाल है कि यहाँ की कम्युनिटीज के लोगों को रखा जाए पुलिस के अंदर। हमने कहा कि वाटर बोर्ड को लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंडर दिया जाए। वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के अंडर में था। हमने कहा स्वीपिंग का निजाम लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। वो तमाम इख्तियार सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए थे और डॉन बने हुए थे। आज आप देख लें कि ये शहर बिल्कुल गांव का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ की आप मेन रोडों पर जाए वो तो कुछ सही दिखेंगे, लेकिन जैसे आप मुख्तलिफ एरियाज के अंदर इन होंगे, लगेगा आप किसी गांव देहात के अंदर आ गए। इस शहर के साथ ज्यादती है। ये शहर बहुत टैक्स दे रहा है, ये शहर बहुत ज्यादा। इससे मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए अर्बन को रूरल से अलग कर दिया जाए तो रूरल की जो टैक्स कलेक्शन होगी वो 0.5% होगी, ज्यादा या 10% होगी। बाकी 90% और तो यहाँ से टैक्स दिया जा रहा है, बल्कि 99.5% ये शहर टैक्स दे रहा है। उसके बावजूद ये शहर कराची को, आपका नुक्ता है कि कराची को कराची का हक नहीं दिया जाए। एक बात सर, टाइम की कमी है, जल्दी से जरा आखिरी मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी चाहती है कि मेयर उनका है, बिल्कुल ये ख्वाहिश रखनी चाहिए। तो भाई इस शहर को दें, आप डेवलपमेंट करें, रोजगार दें इस शहर में, वो सब कुछ उनको चाहिए। आपको लोग वोट देंगे, आप इस तरह से आए ना। आप टेम्परिंग के जरिए आएंगे तो वो आर्जी होगा। जिस तरह सेनेट के इलेक्शन में टेम्परिंग हो जाती है, कौमी असेंबली के इलेक्शन में टेम्परिंग हो जाती है, बल्दियाती इलेक्शन में टेम्परिंग की कोशिश की जा रही है कि मसनूई तरीके से पीपल्स पार्टी आ जाए, फला आ जाए, आपस में अंदरूनी खाना जमात इस्लामी फला से मिली हुई है, जो हम सुनते हुए आ रहे हैं। जमात इस्लामी का मेयर पाकिस्तान कराची में 3 मरतबा है, अब्दुल सत्तार अगवानी 2 मरतबा है, निमतुल्लाह साहब 1 मरतबा है। ठीक है, आप उठाएं उनके जमाने में तामीराती तरक्याती का, और वही आप जब MQM को मेयरशिप मिली, आप देख लो उस जमाने में, मिसाल के तौर पर ऑरेंज लाइन्स आपके यहाँ
और लाइन सिस्टम आपके पंजाब में है ना, अभी शहबाज शरीफ कुछ अर्से पहले लेकर आए हैं। ये 88 में एमक्यूएम ने मसौदा सर पेश सब किया था। आखिरी 2 मिनट है, मैं और टेक लेना चाहूंगा डायरेक्ट सेनेटर साहब का, आखिरी 2 मिनट है, सेनेटर साहब का टेक लेना चाहूंगा। करीम अहमद साहब, आप लोग क्यों फिर कराची को कराची का हक नहीं देते, क्यों बल्दियाती इंतखाबात को एम्पावरमेंट नहीं करते बल्दियाती नुमाइंदगान को? देखें, कराची दारुल हुकूमत है और सिंध का अटूट अंग है। दूसरी बात यह है कि जब 47 में पाकिस्तान जब बना था तो कराची वॉज द रिचेस्ट सिटी इन एवरी मीन्स, कमर्शियल, ट्रेड, एजुकेशन, तारीख में आप देख। जहाँ तक जो राइट्स लाहौर, पेशावर और क्वेटा के मेयर्स को होंगे वही कराची के मेयर को होंगे, और असेंबली होती है जो कि फैसला करती है। जो पाकिस्तान बना था असेंबली ने वोट दिया था, और कराची सिंध था। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें, इस चीज पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो लाहौर के मेयर की राइट्स है वही कराची के मेयर को नहीं मिले, पेशावर के मेयर को मिलेगा, क्वेटा के मेयर को मिलेगा। कराची के जो पाकिस्तान के फैसले होते हैं वो खतरे के हालात के हिसाब से बहुत सी जी, टाइम खत्म हो जा रहा है सेनेटर साहब, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। नाज़रीन, आज फिल वक्त इतना ही। अपने होस्ट आकिब रमज़ान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।